मुजफ्फरनगर में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिली थी कि शातिर गौ हत्यारा और 10,000 का इनामी चांद पिन्ना बाईपास से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी चांद गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से एक तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद की गई है। चांद पर गोकशी, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सीओ सिटी ने पुष्टि की है कि आरोपी बेहद शातिर और कई थानों में वांछित था। थाना कोतवाली नगर की पुलिस को आज सूचना मिली दिनांक 21 नवंबर को कि थाना कोतवाली के और थाना नई मंडी के वांछित अभियुक्त चांद पुत्र अली, जिसपे गौकशी के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं, आज पीना बाईपास की तरफ से यहाँ से कहीं आने जाने की सूचना मिली। तो आईसी रोहाना और आईसी रामलीला टीला यहाँ पे अपनी टीम के साथ आए। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए सामने से अभियुक्त ने गाड़ी अपनी कच्ची सड़क की तरफ मोड़ ली और पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पे गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने उस पर गोली चलाई। मौके पे वह घायल हो गया है और उसको उपचार के लिए ले जाया जा चुका है। हमारे को एक बाइक, एक तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये व्यक्ति अकेला था और इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। इस पे 10,000 का इनाम है थाना नई मंडी से, और जनपद में देखा जाए तो कम से कम शायद 10-12 मुकदमे इस पे होंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के रोनी हरजीपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में एक तेंदुआ आराम से बैठा दिखाई दिया। ग्रामीण द्वारा बनाए गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ बिना किसी डर के खेत में मौजूद है। वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग लगातार तेंदुए की दस्तक को लेकर चिंतित हैं और वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मुठभेड़ एक वायरल वीडियो के बाद सवालों के घेरे में आ गई है। 10,000 का इनामी बदमाश चांद खान शुक्रवार को पिन्ना बाईपास पर मुठभेड़ में घायल हुआ, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले का उसका वीडियो सामने आया है जिसमें वह रोते हुए कह रहा है, एसओजी मुझे मार देगी, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। वीडियो वकीलों के चैम्बर का बताया जा रहा है और चांद दावा कर रहा है कि उसे जान से मारने की साजिश है। अब लोगों में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर चांद सचमुच कोर्ट में सरेंडर करने वाला था तो मुठभेड़ क्यों हुई? क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी या यह फेक एनकाउंटर? पुलिस ने अभी इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर तेजी से उछल रहा है। बैठा है चांद मोहम्मद पुत्र अली हसन। ये 2024 के क्राइम नंबर 535 सन 2024 थाना नई मंडी में वांछित चल रहा था। हमने 16 तारीख में इसका सरेंडर एप्लीकेशन लगाया माननीय न्यायालय में। उसके बाद 18 तारीख लगी। 18 के बाद आज 20 तारीख सरेंडर के लिए लगी हुई थी। हम इसको सरेंडर करने के लिए चले भी गए थे, लेकिन जो है वहाँ रिपोर्ट नहीं आ पाई। पता चला कि ये नई मंडी थाने का मुकदमा है, इसकी जांच सिखेड़ा थाना से चल रही है, इसी कारण से रिपोर्ट नहीं आ पाई। फिर हम इसको वापस ले आए न्यायालय से। ये मेरे चैम्बर में बैठा हुआ है और वही न्यायालय परिसर से ही एसओजी वाले वो पीछे पीछे लगे हुए हैं। 10-15 एसओजी वाले हैं, वो इसको डिटेन करके फर्जी एनकाउंटर दिखाना चाहते हैं, फर्जी मुठभेड़ में गोली मारना चाहते हैं। इसकी माता भी साथ है, नूरजहां, और ये काफ़ी डरा घबराया हुआ है। झूठा मुकदमा है। कानून ये कहता है कि इस तरीके से तो नहीं, ये गलत है। भाई मुकदमे में वांछित चला आ रहा है, अभी आरोप साबित तो नहीं हुआ, ये तो न्यायालय का काम है। आरोप साबित अगर होगा तो वो न्यायालय करेगा। अब इस तरह तो यहाँ न्याय से विश्वास उठ जाएगा सब लोगों का। कचहरी परिसर में भी जब ऐसे हालात बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि न्याय से सबकी उम्मीद उठ जाएगी। बैठा है चांद मोहम्मद पुत्र अली हसन। ये 2024 के क्राइम नंबर 535 सन 2024 थाना नई मंडी में वांछित चल रहा था। हमने 16 तारीख में इसका सरेंडर एप्लीकेशन लगाया माननीय न्यायालय में। उसके बाद 18 तारीख लगी। 18 के बाद आज 20 तारीख सरेंडर के लिए लगी हुई थी। हम इसको सरेंडर करने के लिए चले भी गए थे, लेकिन जो है वहाँ रिपोर्ट नहीं आ पाई। पता चला कि ये नई मंडी थाने का मुकदमा है, इसकी जांच सिखेड़ा थाना
से चल रही है, इसी कारण से रिपोर्ट नहीं आ पाई। फिर हम इसको वापस ले आए न्यायालय से। ये मेरे चैम्बर में बैठा हुआ है और वही न्यायालय परिसर से ही एसओजी वाले वो पीछे पीछे लगे हुए हैं, 10-15 एसओजी वाले हैं। वो इसको डिटेन करके फर्जी एनकाउंटर दिखाना चाहते हैं, फर्जी मुठभेड़ में गोली मारना चाहते हैं। इसकी माता भी साथ है, नूरजहां, और ये काफ़ी डरा घबराया हुआ है। झूठा मुकदमा है। कानून ये कहता है कि इस तरीके से तो नहीं, ये गलत है। भाई मुकदमे में वांछित चला आ रहा है, अभी आरोप साबित तो नहीं हुआ, ये तो न्यायालय का काम है। आरोप साबित अगर होगा तो वो न्यायालय करेगा। अब इस तरह तो यहाँ न्याय से विश्वास उठ जाएगा सब लोगों का। कचहरी परिसर में भी जब ऐसे हालात बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि न्याय से सबकी उम्मीद उठ जाएगी। तो क्या बार संघ में इसकी सूचना पड़ी है? जी, हमने बताया जो है, बार संघ में भी हमने सूचना दी। तो क्या होगा? कचहरी में तो बड़े बड़े बदमाश आते हैं, सरेंडर होते हैं, जेल चले जाते हैं। अब अगर कचहरी में भी ऐसा होगा, इतना डर का माहौल होगा, तो ये तो राइट इज माइट वाला मामला चलेगा फिर तो ये सही नहीं है, बिल्कुल कानून के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आगे क्या करेंगे आप, जिस तरह से आप इसके वकील हो? जी, मैंने एप्लीकेशन लगाई है तत्काल इसको जो है सरेंडर करने के लिए, और एफिडेविट लगाया है इसमें कि मुझको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। तो अभी न्यायालय में इसको लेकर के जाएंगे, अगर होता है तो ठीक है। जी, बस यही है। कचहरी में तो बड़े बड़े बदमाश आते हैं, सरेंडर होते हैं, जेल चले जाते हैं। अब अगर कचहरी में भी ऐसा होगा, इतना डर का माहौल होगा, तो ये तो राइट इज माइट वाला मामला चलेगा फिर तो। मुजफ्फरनगर में एसएसपी ऑफिस पर आत्मदाह की कोशिश करने वाले भाई बहन अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पीड़िता इरहम, जिसकी शादी 12 साल पूर्व भोपा क्षेत्र में हुई थी, ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, गाली गलौज और अभद्रता के आरोप लगाए थे और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था। लेकिन अब महिला का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह स्वीकार कर रही है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने यह कदम उठाया। वह कहती है कि उससे गलती हुई है और वह आरोपों पर पुनर्विचार करना चाहती है। यह पूरा मामला एसएसपी कार्यालय का है, जिसने अब नए मोड़ के साथ पुलिस और परिवार दोनों के लिए सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नाम आदिल है, मेरी बहन का नाम हीरम है, और जिसके लिए इनका जो आपस का मामला था, मियां हस्बैंड वाइफ का, जो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस बात पे भी हुआ है, मतलब इसने इसके हस्बैंड ने इसे मारा है, उसके वजह से हम भोपा थाने में गए। उसे थाने में जाने के बाद हमने वहाँ पर उसकी रिपोर्ट कराई। उसे पुलिस ने उठा लिया, मतलब उठा के उसे मतलब उसका चालान कर दिया 151 में, फिर उसकी जमानत हो गई। फिर उसके बाद मतलब हम घर आ गए। उसके बाद मतलब लोगों के बहकावे में आके मेरी बहन ने वहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ पे ऑफिस पे जाके तो डीएल वगैरह जो भी डीजल वगैरह छिड़का अपने ऊपर, ये बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूँ, मैं दिल से अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और मेरी बहन ने भी माफ़ी मांग ली। और जो भी प्रशासन ने करा हमारे साथ सही हुआ, मतलब जो हमारे हेल्प कर रहे हैं, मतलब उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मतलब हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई पूरी हुई। मेरा नाम हीरम है, मेरे हस्बैंड का नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम इज़हार है। मैं खतौली की लड़की हूँ, बोकरेडी शादी हुई है। हमारे दोनों में अभी के बीच में लड़ाई हो रही थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत जास्ती करी, इसलिए मैं थाना भोपा में गई थी अपनी एप्लीकेशन देने। उन्होंने उसको 19 तारीख को उठाया था, फिर उन्होंने उसका चालान करके एक दिन के लिए फिर उन्होंने अपनी ज़मानत करा दी। अब मैंने लोगों के बहकावे में आके यहाँ अफसर के ऑफिस पे आके अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, उसके लिए मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। भविष्य में मेरे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जो चीज़ के लिए मैं चाह रही थी अपनी कार्रवाई के लिए, वो मेरी कार्रवाई हो चुकी है, मुकदमा मेरा दर्ज हो गया। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में ग्राम भूर से आधी रात दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित शमशाद मलिक का आरोप है कि देर रात करीब 1 बजे कुछ अज्ञात दबंग उनके घर के बाहर पहुंचे और बिना वजह गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इन लोगों ने घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की और शमशाद के बाहर आने पर उनके साथ हाथापाई का प्रयास किया।
शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और किसी तरह पीड़ित को बचाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। पीड़ित ने थाना खतौली में तहरीर देकर कहा है कि आरोपी बदमाश प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें जानमाल का खतरा है। पुलिस ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी, मेरा नाम शमशाद है जी। रात लगभग करीब 1 बजे मेरे घर पे जैसे किसी ने गेट खटखटाया। हम सो रहे थे बच्चों के साथ, और जैसे गेट खटखटाया तो मैं बाहर निकल के आया। तो बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास पड़ोस में जो इंतजार सनोप पप्पू, वो मुझे गाली गलौज कर रहा है। उसके साथ एक और था, साजिद नाम है उसका, वैसे दड़कू कहते हैं उसे। और वो उसके जो वालिद साहब है वे चाह है, और उनके साथ 2-3 और थे। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी और मेरी गाड़ी खड़ी थी सामने, उसमें तोड़ फोड़ भी करी। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पूर्व में इन्होंने कोई वारदात करी थी किसी के यहाँ पे जाकर। उसमें ये समझते हैं कि हम उन्हें सहयोग कर रहे या उनकी पैरवी कर रहे, जिसमें कि हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है किसी तरह का। हमला ये था कि उन्होंने मेरे गिरवान पर हाथ डाला था वैसे, और उसकी सीसी फोटोज भी है कैमरे की, और मेरे घर पे ही चढ़ के आए। और लगभग करीब मैंने जब जैसे मेरे घर पे चढ़ के आए तो मैंने उससे पहले 112 नंबर पे कॉल की 3 बार। वो तीनों बार लगी नहीं, तो फिर मैंने तभी हमारे भूट चौकी इंचार्ज है तेजवीर सिंह जी, तो उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने चीता भेजा। 3 पुलिस वाले आए। जब तक वे पुलिस वाले आए वे भाग गए। बस यही है कि जैसे उनके आने से पहले जैसे उन्हें पता लग गया कि पुलिस वाले आने वाले हैं, तो मैंने पुलिस को फ़ोन उनके सामने ही कर दिया था। तो उन्होंने मुझे जान से मारने की और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कहीं भी अकेले दुकेले मारने की धमकी दे के गए। वे कर सकते हैं कुछ भी ऐसी हरकत, क्योंकि वे दबंग किस्म के लोग हैं, और पूर्व में भी कई मुकदमे उन पे चल रहे हैं। और लगभग करीब पूरा मोहल्ला क्या गांव परेशान है उनसे। हाँ, मैंने इंस्पेक्टर साहब को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया है कि जी मैंने सीसी फोटोज भी दिखाए उनको, वीडियो भी दिखाई है, और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी, और जो दोषी है उनको उनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और उन्हें सजा भी दी जाएगी। शामली के कैराना में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कैराना कोतवाली पुलिस ने स्मैक सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 किलो 102 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने 33,000 रुपए नकदी भी जब्त की है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह राजस्थान से स्मैक मंगवाकर कैराना और आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क में शामिल अन्य लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आप सबको अवगत हैं कि पूरे रेंज में DIG महोदय के निर्देश के अनुपालन में सवेरा ऑपरेशन में हमारे यहाँ जो मादक पदार्थ उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ जो DGP महोदय हैं उनका भी निर्देश हम लोग को मिला हुआ है। इसी क्रम में हमारी SWAT की टीम और थाना कैराना की टीम ने विगत रात्रि एक मकान में दबिश दिया, गांव गंदराऊ थाना कैराना में ही, और 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए। उनका नाम क्रमशः गयूर पुत्र गुल मोहम्मद है, जो जनपद पानीपत का रहने वाला है, और एक नबीन उर्फ धोनी गुलाम नबी है, जो थाना कैराना के मूल निवासी हैं। इनके घर में सर्च की गई तो उसमें 4 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपए की स्मैक बरामद हुई। उसकी कुल मात्रा 4 किलो 102 ग्राम है। आपको मालूम है कि कैराना बड़ा कुख्यात रहा इस मामले में। उसी क्रम में अभियान हम लोग चला रहे हैं, और इन दोनों ने बताया कि ये जो गयूर है इसका संपर्क कोई विक्रम सिसोदिया हैं, जो राजस्थान के हैं। वहाँ से कुरियर से पानीपत में रॉ मटेरियल भेजते हैं और वहाँ से ला कैराना ये लोग अपना निर्माण करके बेचते हैं। ये इनका लोकल भी सप्लाई है, जनपद शामली में, कांधला में, कैराना में, और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सप्लाई लोग करते रहते हैं।
मुजफ्फरनगर में खनन विभाग के लिपिक कुलदीप पर भट्ठा व्यापारियों ने गंभीर उगाही के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुलदीप पिछले कई वर्षों से अवैध खनन नोटिस भेजकर 1 से 2 लाख रुपए तक की रकम मांगता है और भुगतान न करने पर माइनिंग परमिट निरस्त कराने या 8 से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगवाने की धमकी देता है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो भट्ठा मालिक अपना भट्ठा बंद करते हैं उनसे सूबना की रिसीविंग देने के नाम पर मोटी उगाही की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कई बार समझाने के बावजूद लिपिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर आरोपी लिपिक के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होती तो वे कलेक्ट्रेट पर धरना देने को मजबूर होंगे। आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा भट्टों को समय से और विनिमय शुल्क जमा कराकर ही भट्टों पर पथाई का कार्य शुरू कराया जाए और कानून के दायरे में जो माननीय उच्चतम न्यायालय की 1 मार्च से 30 जून तक भट्टा चलाने की अवधि है, उसी में ही कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। और हमारे द्वारा मांग की गई कि कुछ पुलिस वाले विनिमय शुल्क जमा होने के बावजूद भट्टा मालिकों को परेशान करते हैं। 1-2 जगह अभी भी सही शिकायत आनी शुरू हो गई है और साथ ही गढ़ी नवाबाद के कुछ भट्टा मालिकों ने माइनिंग कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में बात कही, जिनमें उनका कहना है कि हमारे पे अनावश्यक नोटिस भेजे जा रहे हैं और जिनके निस्तारण के नाम पर कई लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसके भी हमने माइनिंग ऑफिसर महोदय को विस्तार से बताया और अवगत कराया कि आज शाम को हम इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी और मुख्यमंत्री को भी इसके संबंध में एक शिकायती पत्र देंगे और उनके खिलाफ जांच की मांग करेंगे। डीएम साहब ने जो हर साल मीटिंग लेते हैं, मतलब हमारा जो व्यवसाय है उसे सीजन को शुरू होने से पहले उसमें ली गई थी जो माइनिंग मतलब अपनी जो खनन की रॉयल्टी है वो जमा करने के लिए कहा गया विनिमय शुल्क, और बाकी कुछ अपनी जो ये वो करते हैं प्रशासन से आता है उसके लिए करा गया। मेन मुद्दा एक थे, सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है खनन विभाग में भ्रष्टाचार। जो हमारे यहाँ खनन बाबू बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल उनसे बहुत तरसता है भट्टे वाला, ये व्यवसाय बिल्कुल ऐसा करके छोड़ दिया है कि दे नोटिस या तो लाख रुपए दो या नोटिस उनके नोटिस ये लो, वे जुर्माने लगाएंगे जबकि वे अवैध जुर्माने एक जांच कर कई बार करवा ली, वो गलत करवा के भेजते हैं, फिर उसी को भेज देते हैं जिसको जो जांच करवाता है। एडीएम साहब ने क्या सजेशन दिया? हमें एडीएम साहब से हमने डीएम साहब से टाइम मांग रखा, हम इस मामले में डीएम साहब से बात करेंगे। एमओ साहब से हमारी इस मामले में बात हुई, उन्होंने कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। ये जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं उनके साथ में ये मीटिंग करी गई है और सबसे ये अनुरोध किया गया है कि जो एनसीआर क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के जो आदेश हैं उसी के तहत जो फुकाई का समय निर्धारित किया गया है 1 मार्च से 30 जून तक, उसी में ही फुकाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो रेगुलेटिंग फीस जमा करने का सेशन चल रहा है समय इसके लिए अप्लाई कर दें और जो भी कोई प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं हमें बताएं। समस्या उनको तरह बताई गई हैं कि जो भी उनका आवागमन होता है उसको लेके कुछ अधिकारीगणों में कुछ जो अनोमली होती है हम उसको दूर करेंगे। उसके लिए हमने बता दिया है कि जो भी संबंधित अधिकारी विभाग हैं उनको हम अलग से मीटिंग करके उसके लिए ब्रीफ कर देंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।